हेलो, सलाम। नमस्ते, सत श्री अकाल। आप तो जहाँ जहाँ पे है, हमारा आपके लिए बहुत बहुत बड़ा बड़ा सलाम है, ढेर ढेर से और ज़्यादा ज़्यादा। चाहे हमारा बलूचिस्तान का लोग है, चाहे हमारा अफगानिस्तान का लोग है, चाहे हमारा अम, वजीरिस्तान का लोग है, चाहे हमारा पख्तूनख्वा का है और सिंध और कश्मीर, सबको हमारा तरफ से बहुत ज़्यादा 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 सलाम है। लेते जाओ और दुआएं देते जाओ और दुआएं लेते जाओ। तो आज तो बात यह है कि यहाँ का मौसम बहुत खूबसूरत था, बहुत ज़बरदस्त था। अभी तक धूप है, अभी भी देखो सनशाइन है। तो यहाँ पे 7 बज जाता है, फिर भी थोड़ी थोड़ी धूप होती है। तो आज का दिन बहुत खूबसूरत था, ऐसे चला गया पता नहीं चलता। आज का तो टॉपिक ये है कि मैंने गवरा साहब का वीडियो देखा। बोलते हैं कि विदाउट परमिशन हमारा बलूचिस्तान का ज़मीन के ऊपर मकान बना रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, पता नहीं क्या। ये काले मुंह वालों ने, हिंदुस्तान का पड़ोसी ने पता नहीं क्या क्या काम किया है, पता नहीं क्या है। वो सबको बेच दिया है, औरतों को, खुद की औरतों को बेचा है। वो लोग ने वो भी नहीं छोड़ा, किसी को मुजरे पे लगाया तो किसी को बेचा। तो अवाम को बेच दिया। आप सोचो, मैं सबका बात नहीं करती, लेकिन बहुत अवामों को वो लोग ने बेचा है। तो अवाम भी यहाँ पे रास्ते पे दौड़ती है, 10 पाउंड 5 पाउंड रास्ते में मांगने के लिए मजबूर कर दिया है। तो अवाम को मजबूर किया है, आप सोचो। तो वो जो जितना डेवलप वहाँ पे होता है, तो हमारा बलूचों की परमिशन के बगैर होता है। मैं आपको बता देती हूँ, मुझे बलूचों का इतना पता है क्योंकि मैं भी एक बलूच खानदान से हूँ। मुझे इतना पता है कि बलूच का जो सर चकरा दिया है, और बलूचों का परमिशन के बगैर जो जो चीज करते हैं, जरूर तो जरूर बलूच वो लोग से बदला लेगा। ये जो भी वो लोग का दिमाग में है कि कुछ होने वाला नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ होने वाला है। तुमको ऐसे ना महंगा पड़ जाए कि तुम्हारा अंडरवेयर भी वहां रह जाए, भागना पड़े, रात को भागना पड़े चाहे दिन को भागना पड़े। वो पता नहीं है। आपको पता है फिरौन भी कैसा था, वो जालिम आदमी था। बोलता है कि मेरा मैं ही खुदा हूँ, मुझे ही मानो। तो वो भी पानी में चला गया। तो ये भी फिरौन जैसा है, ये भी पानी में चला जाएगा, फू हो जाएगा, ये पता भी नहीं चलेगा। तो ये बात है कि जालिमों, हमारा बुजुर्ग ने ऐसे सुना है हमने, अभी तक सुनते आते हैं। हमारा बुजुर्ग बोलते थे कि जालिम का घर कभी भरा हुआ नहीं होता, हमेशा खाली होता है। तो ये बात है कि जितना जुल्म कर ले, तो जुल्म के बाद क्या मिलेगा? उसको नींद आएगा? जुल्म के बाद नींद नहीं आएगा, क्योंकि वो जालिम जातियां करते हैं, उसके बाद रात को नींद भी नहीं आता वो लोग को। आपको पता है, ये रात को भी सोने की दवा लेके सोते हुए, इसके लिए कि वो जाति करते अंदर से, वो लोग का दिल सोने नहीं देता रात को। क्यों? जो वो मायों की बदवा लिया है, जो जिसका घर उजड़ गया है, उसकी बदवा ले लेके वो रात को सोते हैं। तो वो जरूर तो जरूर नशे में सोते हैं, या शराब में सोते हैं, या तो नशेड़ी नशा लेके सोते हैं। इसके लिए कि जो मुझे इतना पता है कि वो लोग का दिल में सुकून नहीं है, खुदा ने छीन लिया सुकून, और छीनेगा खुदा उसका सुकून। इसके लिए कि माए रोती हैं वहाँ, जिसके बच्चे चले गए, जिसके खावन चले गए, तो हमारी औरतें बेवा बन के रह गई, बच्चा अतीम बन के रह गया है, और हमारी जमीन के ऊपर आके चोरियां करके ऊपर मकान बनाते। तो बात ये है कि वो लोग को रात को नींद नहीं आता होगा। मैं आपको गारंटी से कहती हूँ कि नींद नहीं आता होगा। वो तड़प तड़प के मरेंगे और तड़प तड़प के सोएंगे। उसका नींद खुदा ने छीन लिया, और खुदा और छीनेगा। तो ये बात है। तो जात जुल्म किसको पसंद है? खुदा को पसंद नहीं है जुल्म। तो ये जातियां करते ही जाते हैं, और जातियां करे, ताकि जातियां करे तो वो लोग को ऐसे लगता है, ख्वाब है उनका कि मुझे सब हाथ में मिलेगा, हासिल करूंगा। ऐसे नहीं है। बनाने दो उसको मकान। हो सकता है हमारा लोग रेडीमेड फ्लैट में आके रहेंगे। तो ये बनाने दो, वो बनाते जाएंगे, हमारा लोग वहां रहते जाएंगे।
वो लोग का अंडरवेयर वहां पे छोड़ते जाएंगे, वो भागते जाएंगे। तो ऐसा ही होने वाला है सूनो लेटर। खाने दो। मैंने आपको पहले भी बोला, अभी भी बोलती हूँ कि मछली बहुत बड़ा खाया है ना, बाद में से न हो कि डुलकोडोस से भी ना निकले। ये बात है। तो ये हर इंसान का ख्वाब ऐसे होता है, लेकिन ये ऐसा ख्वाब तो कभी मैंने नहीं सुना, फर्स्ट टाइम सुना है कि चोर चोरी भी करते हैं, पसीना तानी भी करते हैं। तो बेटा, ये बात ये है, मैंने पूछा है हमारा किसी को, रिश्तेदारों को। मैंने बोला तबेले का मतलब क्या होता है, गुजरात में तबेला बोलते हैं ना, मैं भूल गई हूँ अभी बातें। तो मैंने बोला तबेले का मतलब क्या बोलते हैं, बोलते आपको नहीं पता। मैंने कहा ये तो पता है मुझे कि तबेला क्या होता है, एक बड़ी जगह होता है। तो उसमें मैंने पूछा कि उसमें क्या डालते हैं, बोलते जो काले बफलो होते हैं ना वो डालते हैं। मैंने कहा वो भी मैंने देखा है। तो मैंने क्या कि ये तबेले में और क्या रखते हैं, तो बोलते तबेले में कारा बफलो रखते हैं, और दूसरा क्या बताया, और हाँ घोड़ा, जमाने में जो घोड़ा होता है वो रखते थे। तो मैंने क्या गधों का तबेला नहीं होता, बोलता है होएगा, जरूर होएगा, गधों का क्यों नहीं होएगा, गधों का भी होएगा। ये बात है, ये जितना जालिम लोग ये जुल्म करते हैं ना, एक दिन ये गधों का तबेला बन जाएगा, देखो अब क्या होता है। तो ये आज का ही बात है। मैंने पूछा, तो मैंने बोलते मेरा रिश्तेदार बोलते आपको नहीं पता, मैंने क्या पता तो है मुझे, थोड़ा थोड़ा, तो ज्यादा नहीं पता कि तबेले का मतलब जानवर क्यों डालते हैं अंदर में। एक दिन ये हिंदुस्तान का पड़ोसियों का ऐसा होगा। अभी तो सिर्फ काली भैंसे और घोड़ा रखा है, बाद में उसका बाद स्लोली स्लोली चेंज होएगा, तो गधों का भी तबेला बनाना पड़ेगा। तो ये बात है, तबेला तो हमारे वहाँ होता है हिंदुस्तान में, भैंसों का और घोड़े का होता है तबेला, लेकिन ये गधों का तबेला बनाना बहुत जरूरी है। और ये गधों का तबेला सुनो लेटर रेडी होएगा, तुम्हारा बाप ही बनाएगा चाइना चाचा, और तुम्हारा बाप ही बनाएगा अमेरिका मामू, देखो तुम्हारा तबेला बनता है कि नहीं, देखो सुनो लेटर। फिर वो मुझे याद करना, वो तबेले में तुम्हारा तुम्हारा लोग रहेगा, गधे, सारे गधे वहां जाएंगे तबेले में। हमने गधों का तबेला नहीं सुना था, आज मैंने थोड़ा आइडिया मिला कि गधे का भी तबेला बनाना चाहिए। तो ये बात है, गधों का भी होना चाहिए। हमारे वहाँ हिंदुस्तान में तो घोड़े का वो बफलो का है, तुम्हारे वहाँ हिंदुस्तान का पड़ोस में ये सारे गधे है ना, ये हिंदुस्तान का पड़ोसी है पंजाबियों, जितने जो हरामी वाले, उसका तबेला जरूर बनाना चाहिए। सारे गधों को डालो अंदर में, जेल को तोड़ो और सारे गधे को अंदर में डालो, हाँ हाँ करने के लिए। सच में। तो ये बोलता है वो, थोड़ा ऐसे तो बन चुके हैं गधे, सबके पास बिक गए वो गधे, बाकी क्या रह गया है, गधे से गधा भी वो लोग कोई कोई अच्छा होगा, ये गधे से वर्स्ट हो गया है। ये बात है, गधा भी थोड़ा भोंकता है, वजन उठाता है, ये हरामी ना वजन उठाता है ना कुछ करता है, सिर्फ भोंकता है। जब भी देखो तो बस वो लोग की औरतें भी, वो लोग के मर्द भी, उसके बच्चे भी, सब बस हिंदुस्तान का गाना गाते, जब भी देखो हिंदुस्तान का गाना गाते। साजिश हो गया, साजिश हो गया, ये हो गया, साजिश हो गया, हिंदुस्तान को ये अच्छा नहीं लगा, वो नहीं लगा। अरे भाई तुम्हारा अंदर देखो ना क्या होता है, तुम्हारे अंदर में क्या होता है उसको देखो। ये कॉपी कैट करते हैं, कॉपी कैट ये लोग करते हैं इसके लिए कि वहाँ कश्मीर में डेवलप हुआ है, अभी ये लोग को बलूचिस्तान में डेवलप करना है। अरे कश्मीर और बलूचिस्तान का कंपेयर मत करो, वो लोग ने कश्मीर को अच्छा सा अच्छा फ्यूचर बनाया है। आप देखो वो लोग का हर फैसिलिटी दिया है, वो लोग का जगह में वो लोग को इक्वल राइट दिया है, ये मेन थिंग है कि इक्वल राइट दिया है। आपने इक्वल राइट नहीं दिया, इसके लिए तुम जुतियाएं खाओगे, ये बात है। तो वो लोग की अवाम में ना, अवाम पागल हो चुकी है। तो ये बात है, अभी जज्बा जज्बा करते, अरे तुम्हारा जज्बा कब का पानी में चला गया, अभी जज्बा कौन सा जज्बा की बात करते हो, तुम्हारा इज्जत तो कोई रिया नहीं, सब लोग थू थू करते तुम्हारे पे, फिर भी तुम जज्बा लेके आते हो। वो लोग का छोटा बच्चा 5 साल का लेके 100 साल का बुढ़ा, जज्बा ही जज्बा ही जज्बा ही जज्बा ही करते। अरे भाई जज्बा को छोड़ो ना, तुम्हारा जज्बा क्या है, तुम्हारे मर्द देखो कैसे, तुम्हारी मर्द, ये जो गवर्नमेंट है तुम्हारी,
वो औरतों को बेच दिया है, ये तुम्हारा जज्बा है, ये बात है। अभी तो पता नहीं वो हीरा मंडी बंद हो गई, पता नहीं कि बंद है कि खुली है लाहौर का। पहले तो था, मैंने सुना था, यूट्यूब में भी बहुत आता था, सारा मुजरा जज्बा बना लिया था। बोलते आ जाओ हमारी महफिल में, ये महफिल में आएगा, वो गाना गाएगा, ये सारा महफिल का मुजरा बन गया था। अभी पता नहीं कौन सा मुजरा खोला है। कभी चाइना चाचा को लेके दिखाते थे, कभी पता नहीं कोई गल्फ में जाके दिखाते थे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लाहौर में आ जाओ, हमारा मुजरा कितना खूबसूरत है, आ जाओ डिंगो डिंगो। अभी पता नहीं कौन सा मैंने आपको बनाया है। वो लोग के पास बड़ा बीन है, वो बीन बजाते जाते और एक और कार्टून निकलता जाता है। कभी पिंक पेंथन जाता है, तो कभी टॉम एंड जेरी जाता है, तो पता नहीं क्या क्या जाता है वहां पे। कार्टून फिनिश नहीं होता वो लोग के पास। तो ये बात है, वो लोग का कार्टून कभी फिनिश होने वाला नहीं। ऐसे ही जज्बा 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 करते हैं। जैसे क्या मैं बताऊं, मैं अभी मिक्स करेगी तो ज्यादा खराब हो जाएगा, इसके लिए मैं आज तो चुप रहती हूँ। नेक्स्ट टाइम हम आएंगे अच्छी तरह चप्पड़ बप्पड़ मारेंगे वो लोग को, ज्यादा ज्यादा सबक देंगे कमीनों को, जब तक अकल ना आए। अकल का तो बिल्कुल ठकड़े। तो इसके लिए हम सब सिखाते हैं कि थोड़ा अकल लो। ये गधों के पास नहीं है, तबेले में जाएगा तभी अकल आएगा। ये तबेले के अंदर ना जाए तब तक अकल नहीं आएगा। वो लोग का अकल सिर्फ इसका है, अकल चोरी करने का अकल है, और कुछ अकल नहीं है उससे ज्यादा। मैं की करा, मैंने नहीं पता मैं की करा, मैंने नहीं कहता, मैंने सारा गधा खा लिया। बाय। आज का बस इतना ही। आपका सबका ख्याल करो। हम दूसरा जरूर वीडियो बना के अच्छा अच्छा वीडियो बनाएंगे, और अच्छा अच्छा तुमको लगाएंगे, तुम थप 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 मारेंगे, और तभी अकल आएगा। ये गधों का अकल ऐसे नहीं आता। ये गधों के ऊपर थोड़ा वजन डालेंगे, उसके पास पिछवाड़े मारेंगे ना, वो बड़ा डंडे से थाप थाप थाप, तभी अकल आता है। ये गधों का अकल बहुत छोटा है, ये किसी की अकल के ऊपर दौड़ते। कोई बोलता है तो ये दिन को देखो, मैंने देखा कुत्ता चला जाता है तो बोलेगा देखो घोड़ा चला जाता है, घोड़ा होएगा तो बोले कुत्ता चला जाता है। ये लोग का अकल इतना सा है। मैंने तो ये सुना है कि वहां पे आग बहुत लग गई है, बार बार आग लगती है। क्या पता कभी ऊपर से कुछ आ गया, कभी पता नहीं है भाई। हम तो कुछ गारंटी नहीं दे सकते। हमको हम जो भी करते करो, लेकिन आपका ख्याल करो, क्योंकि हमारा बलूच ने आपको वार्निंग दे दिया है, जो करना है करो। बीच में दूसरा लोग आएगा, कुछ हो गया, ये तुम्हारा मर्जी है। लेकिन बेटर है कि उस तरफ मत जाओ, बलूचिस्तान की तरफ। वहां जाएगा तो कुछ गड़बड़ हो गया, ये बलूचों का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बलूचों ने वार्निंग दे दिया है। कल ऐसे नहीं बोलना कि बलूच ने वार्निंग नहीं दिया। ये बात है, क्या भरोसा कभी कहाँ से एयर से उड़ के अंदर नीचे पीछे उचड़ 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 में आ जाए, कोई भरोसा नहीं है बाबा। हम कुछ गारंटी उसका नहीं ले सकते। बलूच लोग, ये आपका मामला है। हम तो आपको फ्रेंकली बोल देते हैं भाई, ये तो ऐसा मामला है कि कभी कोई जिन भी ना गया और तुम्हारा गर्दन को कर दिया, वो पता नहीं हमको। क्या पता, रात को वहां ऐसा है, जमीन बलूचों का जमीन के ऊपर सिर्फ बलूच रह सकता है, विदाउट परमिशन कोई भी आता है हो जाता है। ये आपका मर्जी है। पख्तून का जमीन है, बलूचों का जमीन, ऐसा जमीन है, तो वहां पे कोई आता है हो जाता है, पता नहीं क्या होगा। सुबह तक तो उसका हो जाता है, हो जाता है, पता नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। आगे जाना तुम्हारा, कदम से जाओ, कुछ हो गया, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारा लोग क्या करेगा, हमारा लोग तो घोड़ा दौड़ाने वाला है। कुछ भी हो गया, हमारा लोग बोलते शुम, दरवाजा खुल जाओ, दरवाजा खुल जाता है। उसका बाद तुमको अंदर जाना है, फिर वापिस नहीं आना। एक दफा अंदर चला गया, वापिस आने का नाम भूल जाओ। तो ये हमारा जमीन ऐसा है, बलूचों के बगैर, कुछ भी परमिशन के बगैर तुम पानी नहीं पी सकता। अगर पानी पिया, उसका बाद परमिशन, खुदा भी बोलता है कि परमिशन, जाने का परमिशन चाहिए, किसी के घर में जाओ परमिशन चाहिए, किसी को डिस्टर्ब नहीं करने का। बलूचों को डिस्टर्ब पसंद नहीं है।
हमारा जितना जितना खून गिरा है जमीन पे वो आवाज दे रहा है कि वापिस करो, वापिस करो, वापिस करो। चलो आज का इतना टॉपिक है, बंद करती हूँ। बाद में हम आएंगे तो आपको और थोड़ा हमारा समझाएंगे सिस्टम, ताकि तुम्हारा गधों का दिमाग खुल जाए। गधों का दिमाग बंद है, जब कुछ हुआ तो गधों का दिमाग खुल जाता है, फिर बंद हो जाता है। तो आपका ख्याल करना सब, और मेरा वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। और हम थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे और तुमको लाल चूरन खिलाएंगे। बाय।